नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी उस अफगानी पॉर्न स्टार की जिसने ये खुलासा किया है कि तालिबान राज में किस तरह सेक्स किया जाता था। अफगानिस्तान की इकलौती और प्रसिद्ध पॉर्न स्टार यास्मीना अली ने तालिबान राज को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तालिबान के पहले शासनकाल के दौरान कुछ सालों की रही यास्मीना अली ने खुलासा किया है कि कैसे तालिबान खुद को उसके शरीर का मालिक समझते हैं। एक वक्त तालिबान के डर से खौफजदा रहने वाली यास्मीना अली के तालिबान पर खुलासे रोंगटे खड़े कर देते हैं। प्रसिद्ध पॉर्न स्टार के तौर पर मशहूर यास्मीना अली ने ब्रिटिश अखबार डेली स्टार से बात की है। तालिबान राज से लेकर अपनी जिंदगी के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। 1990 के दशक में जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस वक्त यास्मीना अली एक छोटी और बेघर बच्ची थी जो काबुल की सड़कों से तालिबान के खौफ की गवाह बन रही थी। यास्मीना अली ने अपनी आंखों के सामने तालिबान के लोगों को पुरुषों और महिलाओं पर भीषण जुल्म करते हुए देखा है। छोटी यास्मीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने तालिबान राज में खुद को बचाते हुए जिंदगी की जद्दोजहद को झेला और किसी तरीके से वो तालिबान राज में अपने आप को बचाते हुए वहां से ब्रिटेन चली गई और फिर वहां पर जाकर अपनी एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करने की जो जद्दोजहद है वो उसने शुरू की। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने यास्मीना को एक मजबूत और सशक्त महिला बना दिया। उसने जिंदगी को अपने हिसाब से डील करना शुरू कर दिया। यास्मीना अली ने पॉर्न की दुनिया में कदम रख दिया और देखते ही देखते वो अफगानिस्तान की नंबर 1 पॉर्न स्टार बन गई। खुद को एक नारीवादी कार्यकर्ता मानने वाली यास्मीना अली अपने आप को अफगानिस्तान की नंबर 1 और इकलौती पॉर्न स्टार मानती हैं। और इतना ही नहीं, यास्मीना अली ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि उसने मुस्लिम धर्म को भी त्याग दिया है। यास्मीना अली का कहना है कि तालिबान को उसके बारे में सब कुछ पता है और तालिबानियों को उसकी वेबसाइट से सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। यास्मीना अली ने कहा है कि तालिबान मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को पॉर्न के हब के तौर पर जाना जाए। यास्मीना अली ने कहा कि उन्हें इस बात से गुस्सा है कि मैंने अपना शरीर दिखाने की हिम्मत कैसे की। उन्हें लगता है कि वो मेरे शरीर के मालिक हैं और मैं अपने शरीर के साथ क्या करती हूँ और मुझे इसे दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं एक सच्चा अफगान नहीं हो सकती। इसके साथ ही यास्मीना अली का कहना है कि उसे कई लोग अक्सर धमकियां देते रहते हैं और अक्सर मैसेज में यहूदी और अंडरकवर एजेंट बताते हैं। उन्होंने कहा कि शायद तालिबान के लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे धमकी देते हैं। यास्मीना ने बताया कि मैं एक अफगान हूं और तालिबान के लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है और सिर्फ अफगान पॉर्न सर्च करने पर ही मेरा नाम आ जाता है। बात करते हुए यास्मीना अली ने और भी कई खुलासे किए। जिस तरीके से जो कष्ट झेले जिंदगी भर, उसको लेकर यास्मीना ने विस्तार से बताया। यास्मीना कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो अक्सर उसकी माँ बताती रहती थी कि तालिबान के लिए बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। यास्मीना ने कहा कि मैंने उन्हें देखा है और मुझे काबुल में परेड याद है, ये वैसा ही था जैसे गर्मियों में होता है। यास्मीना ने कहा कि मेरे अंदर वो फीलिंग्स अभी भी जिंदा हैं और मैं उन एहसासों को नहीं भूली हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास हिंसा को देखते हैं तो काफ़ी निराश होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं से ही नहीं बल्कि तालिबान के लोग मुस्लिम मर्दों को भी बुरी तरह से पीटते थे। यास्मीना कहती हैं कि तालिबान के लोग लोगों को धार्मिक पोशाक नहीं पहनने के लिए बुरी तरह पिटाई करते थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में अगर कोई किसी महिला से हिंसा करता है तो आप किसी को मदद के लिए बुलाती हैं या फिर पुलिस को फोन करती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में आपके साथ वही लोग जुल्म कर रहे हैं जिन्होंने सत्ता पर कब्जा कर रखा है। यास्मीन ने कहा कि जब वो 9 साल की थी और अफगानिस्तान में रह रही थी तो उसने पढ़ाई के लिए वहां पर उसे हक नहीं था और ना ही वो स्कूल जा सकती थी। यास्मीन ने बताया कि असल में तालिबान के लोग ये चाहते ही नहीं कि महिलाएं पढ़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें या उनसे सवाल करने की हिम्मत करें, और यही डर है, इसी वजह से महिलाओं को वहां पढ़ने नहीं दिया जाता। सभी नियम केवल पुरुषों के फायदे और आनंद के लिए हैं।
माहवारी के दिनों में आपको अपवित्र और गंदा माना जाता है पीरियड्स के दिनों में। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना कोई मानव जाति नहीं होगी, लेकिन तालिबान को महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि वो महिलाओं से डरते हैं और उनकी पूरी विचारधारा महिलाओं को काबू करने की होती है। इसीलिए मैं पॉर्न इंडस्ट्री में आ गई, जिससे कि बता सकूं कि महिलाएं अपने आप को स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के खुद मालिक हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।